तो सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। दंतेवाड़ा नक्सल मुठभेड़ की सीधी तस्वीरें, ग्राउंड जीरो से पहली तस्वीरें आईबीसी 24 पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा नक्सल मुठभेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ग्राउंड जीरो पे अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं, जिनको अब हमारे जांबाज सुरक्षा बल के जवान अपने कंधों पर लेकर जिला मुख्यालय की तरफ आ रहे हैं। मुश्किल रास्ता है, लेकिन जांबाज जवानों के हौसले में कहीं कोई कमी नहीं है। कल एक बड़ी मुठभेड़ को इन सब ने मिलकर अंजाम दिया। 31 नक्सलियों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन जानकारी यह है कि बड़े पैमाने पर नक्सलियों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 यहां पर एक्टिव थी। लगातार पिछले कई समय से यह वो इलाका जहां पर सुरक्षा बल की टीम पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन अब रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए नक्सलियों की मांद में घुसकर नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और इस दौरान AK-47, इंसास, LMG, BGL जैसे कई अत्याधुनिक हथियार, SLR जैसे अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। इन हथियारों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बड़े कैडर के नक्सली, बड़े लीडर, बड़े नक्सली कमांडर इस मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं। इन हथियारों के समेत उन नक्सलियों के शवों को लेकर भी अब हमारे जाबाज जवान वापस जिला मुख्यालय की तरफ लौट रहे हैं। 15 किलोमीटर लंबा पैदल चलना होगा, क्योंकि यह मुश्किल इलाका है, यहां तक गाड़ी भी नहीं जा सकती। वहां पर इन मोटरसाइकिल तक चलने के लिए इनको अनुमति नहीं थी। पैदल ही पहले इस ऑपरेशन के लिए गए और अभी वापस जब ऑपरेशन को अंजाम दिया तो पैदल ही वापस वहां से लौट रहे हैं। जिला मुख्यालय की तरफ आने में अभी भी इनको कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। और जैसा कि हमने अलग अलग पुलिस अधिकारियों से लगातार बातचीत हुई कि रणनीति में बड़े बदलाव किए गए हैं पिछले कुछ समय के दौरान, क्योंकि पहले अमूमन ऐसा था कि नुकसान ज्यादा सुरक्षा बलों का होता था, लेकिन रणनीति में बड़े बदलाव किए गए। इंटेलिजेंस को मजबूत किया गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को लगातार जब अंजाम दे रहे हैं तो एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। जनवरी से शुरू अंजाम दे रहे हैं तो एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। जनवरी से शुरुआत इसकी हुई और पिछले अगर 10 महीनों के दौरान देखें तो 150 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। और ये नारायणपुर दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर जो मुठभेड़ कल हुई, ये अब तक की नक्सल ऑपरेशन के मामले में इतिहास की सबसे बड़ी मुठभेड़, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी कामयाबी यहां पर ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा बलों को मिली है। 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। और हमारे सहयोगी लगातार नरेश मिश्र, वेद प्रकाश संगम, अशफाक अहमद, तहसीन जैदी से लगाकर तमाम अहम सहयोगी हमारे जो हैं पल पल का अपडेट आपके सामने पहुंचा रहे हैं। दंतेवाड़ा जहां पर यह घटनाक्रम हुआ, नारायणपुर जहां उसके बॉर्डर के इलाका, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर से लेकर रायपुर तक और दिल्ली तक हर अपडेट सबसे पहले आईबीसी 24 अपने संवाददाताओं के जरिए आप तक पहुंचा रहा है। इन सबके बीच वेद प्रकाश संगम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं बेड़मा जाने वाले रास्ते में हूँ। बेड़मा वही गांव है जहां पर कल पुलिस ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था और डेड बॉडीज लाने का सिलसिला अभी तक जारी है। देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक डेड बॉडी ये पीली पॉलीथीन में 2 जवान अपने कंधे पर एक शव को ढोए हुए हैं। दरअसल ये वही शव है मारे गए नक्सली का, जिन्हें जवानों ने कल ढेर किया था। थुलथुली के गाँव में के पहाड़ियों में ये मुठभेड़ हुई थी और इसके बाद जब सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ तब ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जो इस प्रदेश में सबसे बड़े नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सबसे बड़ी सफलता पुलिस की अब तक की ये मानी जा रही है। जवान काफ़ी थक चुके हैं। आप देखिए, जवानों के वापसी का सिलसिला जारी है। ये जवान काफ़ी थक चुके हैं। मैं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो ऑपरेशन के बाद लौटे हैं जवान थक चुके हैं, वो कुछ बनाकर खाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उसके लिए भी इन्होंने खुद से इंतजाम किए हैं। देखिए, एक छोटा सा गैस का सिलेंडर देख रहे होंगे आप। ये गैस सिलेंडर है या कुछ और, पर इसमें मैगी बनाई जा रही है। इसी मैगी के सहारे इन लोगों ने ऑपरेशन भी किया और अब जब वापसी हो रही है तब भी ये जवान, चूँकि खाली पेट है तो खाने के लिए कुछ ना कुछ इन्हें लगेगा। इस वजह से ये जो तुरंत में जो जल्द से जल्द जो चीज़ रेडी हो जाए खाने के लिए, उसके लिए मैगी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि जवान अपने भूख प्यास नींद को दरकिनार करते हुए इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे रहे और एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम भी दिया है। शवों को लाने का सिलसिला जारी है। एक और शव मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी जरा मेरे साथ चलिए। आप देख पा रहे हैं कि जवानों की टुकड़ियाँ
ये ऑपरेशन से वापस लौट रही है और एक डेड बॉडी ब्लू कलर की झिल्ली है पॉलीथीन, इसमें बॉडी को ले जाया जा रहा है। एक डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है जिसे जो आराम कर रहे हैं जो जवान, उन लोगों ने लेकर के आया है। कुल 31 डेड बॉडी है, जिसमें से अभी लगभग 10 डेड बॉडी इस जगह को पार कर चुकी है और लगभग 20 बॉडीज लानी बाकी है। तो एक बड़ा ऑपरेशन है, बड़ी सफलता है। तो इस तरीके की सफलताओं से जवानों के हौसले भी बुलंद होंगे और आने वाले दिनों में इससे बड़े ऑपरेशन करने के जवान मन में ठान भी चुके होंगे। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, बेड़मा। ये रिपोर्ट आपने देखी और ये बताता है कि कितना मुश्किल ये इलाका है। इस जगह पर पहले 15 से 20 किलोमीटर चलकर ऑपरेशन के लिए गए, वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक तगड़ी गोलीबारी दोनों तरफ से हुई और इसमें 31 नक्सलियों को अब तक ढेर कर दिया गया। कई और नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर मिल रही है। वहां से वापस लौटना और अपने कंधे पर इन नक्सलियों के शवों को रखकर लौटना, ये जवानों के जज्बे को बताता है कि किस तरह से उनका जज्बा कम है। मुश्किल रास्ता जरूर है लेकिन जज्बा कभी कम नहीं हुआ। जरा से थोड़ा सा थकान लगी तो बैठकर सुस्ता लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जज्बा कहीं कम नहीं हुआ और जज्बे के साथ वापस अब जिला मुख्यालय की तरफ ये जवान लौट रहे हैं। और सबसे खास बात, जो सबसे बेहतरीन तस्वीर ये आई, वो ये कि इन जवानों में महिला कमांडोज भी शामिल हैं। यानी महिला कमांडोज ने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस बार इस ऑपरेशन में एक अहम भूमिका निभाई है और अब ये भी टीम वापस लौट रही है। सिर्फ एक जवान जख्मी हुआ, ये वाकई में जबरदस्त कामयाबी के रूप में देखा जाएगा। 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, जिसमें कई बड़े नक्सली लीडर और कमांडर भी शामिल हैं। अब इन नक्सलियों के शवों को लाकर इनकी शिनाख्ती की जाएगी और शिनाख्त होने के बाद ये तय हो पाएगा कि कितने बड़े नक्सली लीडर या कमांडर इस हादसे में या इस मुठभेड़ में ढेर किए गए। अंजय यादव हमारे सहयोगी इस वक्त कोंडागांव में लेकिन रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन आज नारायणपुर पहुंचे हुए हैं। तो नारायणपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंजय, क्या कुछ नारायणपुर जिला मुख्यालय पर देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक से हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने हमें बताया कि वे जो आधिकारिक रूप से जो भी मामले की विस्तृत जानकारी है वो दंतेवाड़ा से जारी की जाएगी और उसके लिए वो दंतेवाड़ा रवाना हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने चर्चा में ये भी बताया कि एक बड़ी सफलता है नारायणपुर पुलिस और दंतेवाड़ा पुलिस ने, जो क्षेत्र में जो काफी बड़ी मात्रा में नक्सलियों के इकट्ठा होने की जानकारी निकल के सामने आई थी और उसमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इस कामयाबी को लेकर के काफी सतर्कता भी बरती गई है, क्योंकि जब तक सुरक्षा जवान मुख्यालय तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक काफी एहतियात बरता जा रहा है और बीच बीच में रुक रुक के फायरिंग की भी बात निकल के सामने आ रही थी। ये काफी अच्छी बात है कि सुरक्षा जवान अभी मुख्यालय तक पहुंचने लगे हैं और IBC 24 ने इस पूरे जो दृश्य हम अभी देख सकते हैं वो सबसे पहले एक्सक्लूसिव IBC 24 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया है और सबसे पहले ये खबर IBC 24 पर सामने आया था। जो नारायणपुर की हम बात करें तो नारायणपुर के जो सुरक्षा जवान हैं वो मौके पे गए हुए थे और इसके चलते कोई भी जो मामले है उस पर किसी तरह का अब तक ये सामने आया है कि जो नक्सली हैं उनकी शिनाख्त के लिए जो पूर्व नक्सली के एक्स नक्सली सदस्य है जो अब फोर्स के साथ काम करते हैं उन्हें दंतेवाड़ा रवाना किया गया है ताकि जो मृत नक्सली है उनकी शिनाख्त हो सके। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा अंजय, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नारायणपुर में हमारे सहयोगी बने हुए हैं और उनका ये कहना है कि जो भी ज्यादा अपडेट अब आएंगे वो दंतेवाड़ा मुख्यालय से आएंगे, लिहाजा अब हम ज्यादातर दंतेवाड़ा पर ही फोकस करेंगे। और चूंकि यहाँ से अब नक्सलियों के शवों को लेकर जो ये पार्टी हमारी सुरक्षा बलों की टीम निकल रही है, ये भी अब दंतेवाड़ा मुख्यालय की तरफ ही जाएगी और वहीं पर इन शवों को ले जाया जाएगा, जहाँ पर शिनाख्ती और बाकी जो तमाम चीजें होती हैं प्रोटोकॉल के तहत वो सब कुछ अब आगे किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये बड़ी चूंकि बता रहे हैं हम लगातार कि बड़ा मुश्किल टेरेन होता है इस इलाके में ऑपरेशन करना, और खास तौर पर मानसून के समय में जब पेड़ और पत्ते ज़्यादा हरे और घने हो जाते हैं, इस वक्त इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना और भी मुश्किल होता है। और यही वजह है कि इस वक्त नक्सली ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बड़े वारदातों को अंजाम मानसून और उसके आसपास के इलाकों में के समय में दिया गया है, और चूँकि जब पतझड़ का मौसम या गर्मी के मौसम में जब पत्ते गिर जाते हैं यहाँ पर तब उस वक्त ज़्यादा ईजी जो है विजिबिलिटी होती है, इसलिए ये और मुश्किल समय है जब इस तरह के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से एक अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। अपने कंधों पर इन शवों को रखकर वापस अब टीम लौट रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, हमने यही सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ
पिछले समय के दौरान और अभी के समय के दौरान की एक के बाद एक हमारे अभी सुरक्षा कितना बलों बड़ी को लाइन? इतनी शानदार कामयाबियां मिल रही हैं। तो इसके पीछे जो बात महत्वपूर्ण रूप से आती है वो ये कि एक तो अप्रोच और दूसरा रणनीतिक बदलाव किया गया। यानी कि पहले जिस रणनीति के साथ नक्सली घेर कर सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करते थे, अब उसी रणनीति के तहत नक्सलियों को घेर कर बाकायदा एम्बुश में उन्हें फंसाकर चौतरफा घेर कर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इनपुट्स सही मिल रहे हैं। इनपुट्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चूंकि वो इनपुट्स जिस तरह के मिलते हैं उस इनपुट के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई होती है। इंटेलिजेंस के इनपुट होते हैं, इंटेलिजेंस की जो गतिविधियां हैं वो बड़ी कारगर साबित हो रही हैं, जो इंटेलिजेंस के जो इनपुट मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी जानकारी यही है कि इस कंपनी के वहाँ पर मौजूद होने और उसके सदस्यों के द्वारा बैठक किए जाने का इनपुट मिला था। इसके आधार पर सुरक्षा बलों की टीम ने 400 जवानों ने पूरी तरह से घेर कर लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त बीजापुर से भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। संतोष, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, इन तीनों इलाकों में के आसपास ये मुठभेड़ जो है इसके ठीक बीच में हुई है। इस वक्त बीजापुर से क्या अपडेट आपके पास, संतोष बताइए। आपको बता दूं कि जो पुलिस की जो सूचना तंत्र मजबूत होते, कहीं ना कहीं पुलिस को अहम सफलता मिल रही है। और यही वजह है कि आज भारी मात्रा में जो एक साथ मिलकर जो जवानों ने कामयाबी हासिल करी है, उनको सफलता मिली। 31 नक्सली मारे गए हैं, जिनका मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर वहाँ पे वापस ला रहे हैं। आपको बता दूं कि तुलतुली जो गांव है, तुलतुली के गांव के जंगलों में एक जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस को अहम सफलता मिली, जिसमें 31 और बरामद करने के बाद शव को लाया जा रहा है। सबसे पहले अपनी जो टीम पहुंची, आईबीसी की टीम पहुंचकर उनके जो जवान जो लेके आ रहे हैं, सबको तस्वीरें आप दर्शकों तक दिखाया जा रहा है, दर्शकों तक देख रहे होंगे। ये पुलिस की अहम सफलता के रूप में मानी जा रही है। हालांकि बीजापुर जिले सहित नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले में लगातार सर्चिंग अभियान जारी है, जिसके चलते पुलिस को अहम सफलता मिली, जिसमें 31 माओवादी मारे गए। हालांकि मारे गए माओवादियों तब तक शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से हथियार और जिस प्रकार से मालदार की जो टीम पहुंची थी, उस टीम से सूचना लगा कि बड़े इसमें मारे गए नक्सलियों के बड़े कैडर के लोग हो सकते हैं। लेकिन पुलिस को जो सफलता मिलती है, सफलता मिलने के बाद शव कभी नहीं लाया जा रहा। शव को लाने के बाद इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अधिकारी लोग लेंगे। जिस प्रकार से अधिकारी लोग बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और इसमें बड़े बड़े जो नक्सली मारे जाने की संभावना जताया जा रहा है, लेकिन शिनाख्त होने के बाद कुछ पता चल पाएगा। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक और यहाँ के जो कम्युनिकेशन कचर साहब हैं, उन सबका एक पीछे लिया जाएगा। शाम के पीछे ले रहे हैं पत्रकारों के साथ में, इसके बाद खुलासा हो पाएगा। लेकिन अभी तक यह है कि शव को लाया जा रहा है, मारे गए माओवादी के शव को लाया जा रहा है, जिसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। जी चलिए संतोष, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो लगातार चूंकि इन्फॉर्मेशन यही है कि 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। नक्सलवादियों के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। नक्सलियों की मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट की टीम जिस जगह पर ये मुठभेड़ हुई या फिर जहां पर ये कंपनी, नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 की टीम लगातार सक्रिय थी, उस इलाके में अभी भी रीइंफोर्समेंट के तहत जो टीम पहुंची है सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवानों की, वो मौके पर मौजूद है। सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और आज सवेरे भी कुछ मुठभेड़ की खबरें वहां से निकल के सामने आई, लिहाजा कुछ और भी नक्सलियों की कैजुअल्टीज के मामले में ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। और दूसरी तरफ वो टीम जिन्होंने कल इस नक्सल में इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, नक्सलियों के इस घर में जाकर, वो टीम अब वापस वहां से लौट रही है और अपने कंधों पर नक्सलियों के शवों को लेकर ये वापस लौट रहे हैं। और अब इनकी शिनाख्ती की जाएगी जब इन्हें दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय इन शवों को लेकर आया जाएगा। उसके बाद क्या दिखा रहे? और इस वक्त जगदलपुर से तहसीन जैदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। तहसीन, जगदलपुर से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? चूंकि लगातार हम वो तस्वीरें, पहली तस्वीरें IBC 24 पर लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर अब नक्सलियों के शवों को लेकर जवान वापस जिला मुख्यालय की तरफ लौट रहे हैं। वहां क्या अपडेट? देखिए, अभी जिस तरीके से आईजी बस्तर सुंदरराज पी जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और IBC 24 से उन्होंने ख़ास बातचीत उसमें की और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से 31 नक्सलियों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर करने की बात कही। उसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हथियार मिले हैं
वो करीब 30 के आसपास हैं और वो उसमें ये लग रहा है कि एक और उसमें कैजुअल्टी हुई है, क्योंकि कईयों की इस बात की भी आशंका है कि वो नक्सली अपने साथ भी कुछ घायलों को लेके भी भागे होंगे। इस बात की भी बात उन्होंने कही और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि जो एक स्पेशल ये अभियान चलाया गया था और जिसमें महिला कमांडो को भी शामिल किया गया था और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया और उस जगह परफॉर्म किया जहां एक गढ़ माना जाता है पूरा अबुझमाड़ इलाका, जो सरहदी इलाका है दंतेवाड़ा और नारायणपुर का, वहाँ पे इसको अभियान को अंजाम दिया और एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये टीमें निकली थी डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर, ये सब लोगों ने मिलकर वहाँ पे अंजाम दिया उस पूरी उसको और 31 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर किया है और अभी उनको बॉडी जो है दंतेवाड़ा ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। और जिस तरीके से हमारे साथियों ने भी दिखाया ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट, उसमें जिस तरीके से ले जा रहे हैं कितने विषम रास्तों से होते हुए और कंधे पे उन नक्सलियों की बॉडी को लाद के ले जा रहे हैं, वाकई में ये कोई आसान काम नहीं है। और जिस तरीके से मीलों दूर तक चलना, पैदल चलना, वाकई में एक बड़ा ही साहस का काम है, अदम साहस का ये काम है। और जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी इस बात को कहा था कि मैं उनके जो जवान हैं जो अभियान में शामिल थे उनके अदम साहस को नमन करता हूं और सराहना करता हूं। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी अगर बात देखें तो पिछले अभी तक के उनके दौरों की, तो अभी तक 9 महीने में वो 2 से 3 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और अभी कई बड़ी बैठकें ले चुके हैं और उसके बाद एक रणनीति भी तैयार की गई थी, उसका परिणाम जो अब ये है सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक टारगेट रखा गया है कि साल 2026 तक जो लाल आतंक है का जो सफाया है वो करना है, उसी दिशा में ये फोर्स भी आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से जो इनपुट मिल रहे हैं और जिस तरीके से खुद जो डीआईजी कमलोचन कश्यप जी ने भी IBC 24 से ख़ास बातचीत में इस बात को कहा है कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, जिसका परिणाम इस तरीके से जो नक्सली का ढेर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसी तरीके से अगर चलता रहा तो निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं कि लाल आतंक पूरे छत्तीसगढ़ से ख़त्म हो सकता है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जिस तरीके से जो IG बस्तर हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक दंतेवाड़ा में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी क्योंकि वहाँ पे अभी शिनाख्ती परेड करनी है। और जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं क्योंकि जो बिल्कुल यही वजह है कि तहसील अफसारी निगाहें इस वक्त दंतेवाड़ा पर टिकी हुई है। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में जैसे ही इन शवों को लेकर आया जाएगा वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वहीं से ये सारी जानकारियां डिटेल में उसके बाद निकल के सामने आ पाएंगी, क्योंकि ये सारे जवान जो सुरक्षा बल के जवान अंदर जिन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये टीम अभी वापस लौट रही है और ये जब टीम लौटेगी उसके बाद सारा इनपुट अंदर से बाहर आएगा कि किस तरह से इस बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, क्या बड़े नक्सली, कितने बड़े नक्सली लीडर्स और कमांडर्स इस वक्त वहां पर मौजूद थे जिनको ढेर कर दिया गया। और चूंकि जैसा हम बता रहे थे कि ये नक्सलियों की कंपनी है और देखिए ये शानदार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिला कमांडोज ने भी इस अहम भूमिका निभाई है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में। चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बस्तर फाइटर्स के साथ साथ बस्तर फाइटर्स की उस टीम में महिलाओं को भी, कमांडोज को भी तैयार किया गया है इस तरह के मुश्किल हालात में जाकर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। और यही वजह है कि जब ये 400 जवानों की टीम अंदर ऑपरेशन के लिए पहुंची नक्सलियों की इस कंपनी नंबर 6 को घेरते हुए एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, उसमें बड़ी संख्या में महिला कमांडोज भी शामिल थे। अब जब ये जवान वहां से लौटे तो सुरक्षित स्थान पर बैठकर थोड़ा सा इन्होंने आराम किया और उसके बाद फिर से पैदल वापस आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि इन जवानों को इस इलाके में बाइक इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं थी, इसलिए चूंकि ये जब शव लेकर आए तो ये पैदल ही वापस लौट रहे हैं। और ये वो इलाका आ गया जहां पर अब 4 व्हीलर्स के जरिए इन्हें वापस जिला मुख्यालय तक लेकर आया जाएगा, लेकिन करीब करीब 15 किलोमीटर का लंबा सफर इन्होंने पैदल ही तय किया है। और हम जैसे कि लगातार बता रहे थे कि क्या बदलाव हुआ, क्या ऐसा परिवर्तन हुआ है अप्रोच में या रणनीति में जिसकी वजह से ये कामयाबियां एक के बाद एक सुरक्षा बलों के हिस्से आ रही हैं। क्योंकि इससे पहले हमने बहुत लंबे समय तक नक्सल हिंसा का ऐसा दौर देखा है जहां पर हमें सुरक्षा बलों का नुकसान के रूप में बड़े बड़े शहादत देखनी पड़ती थी, लेकिन अब ये तस्वीर उलट गई। इसलिए क्योंकि रणनीति में बदलाव हुआ, इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंस हमारा मजबूत हुआ।
पहले जिस रणनीति के साथ नक्सली हमें काउंटर करते थे, अब उसी रणनीति के साथ हम उन्हें काउंटर कर रहे हैं। घेर कर, उनकी मांद में घुसकर, उनके घरों में घुसकर लगातार हमला किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आकर एक डेडलाइन भी देकर गए हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरी तरह से देश से सफाया कर दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ से उसका सफाया कर दिया जाएगा। तो उस दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है और यही वजह है कि 7 तारीख को दिल्ली में एक बार फिर से नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक करने जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।